नमस्कार। पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं निर्दोष मोसेस आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं और आज कुछ करेंगे। देश के अहम मुद्दों पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसानों की, जिनको 6 महीने लगभग हो चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ अभी तक सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार की बात करें तो सरकार ने किसानों को अकेला छोड़ दिया है। और आज से पहले ये बात आप भी जान लीजिए, आप जानते भी होंगे कि देश के इतिहास में आज तक इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं चला। किसानों की वजह से सरकारें छूटती आई हैं और उन्होंने किसानों के हल तुरंत निकाले हैं। लेकिन इस बार जो मोदी सरकार में किसानों का हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। उधर किसानों ने 26 मई के बाद से आंदोलन तेज कर दिया है और अब किसान जो है आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब किसानों से हटकर हम बात करते हैं देश के एलोपैथिक डॉक्टरों की, जिनका अपमान काफी लंबे समय से योग कारोबारी बाबा रामदेव कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं वो, और उनके ऊपर एक्शन भी नहीं हो रहा। बात यहाँ नहीं रुकती है, बात तो यहाँ पर तक जा पहुंची है कि बाबा रामदेव कहते हैं कि देश में किसी की हिम्मत हो तो उन्हें गिरफ्तार करके बता दे। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। देश में हिम्मत की बात अगर रामदेव करते हैं तो शायद वो 2013-14 वो भूल गए होंगे जब वो रामलीला मैदान से सलवार सूट पहनकर भागे। दिखाई अब ये दृश्य दिखा रहे हैं जिसमें आप साफ देखेंगे कि बाबा रामदेव एक महिला के कपड़े पहन के यानी सलवार सूट पहनकर दिल्ली पुलिस से बचकर भागे। देखिए ये बात अलग है कि उस समय सरकार कांग्रेस की थी जो किसी से ऐसे संबंध नहीं रखती थी कि जो देशद्रोह का काम करे या देश के खिलाफ काम करे तो शायद वो बच पाता। इसके तमाम उदाहरण मौजूद हैं कि कांग्रेस सरकार ने कभी किसी को नहीं छोड़ा। अब जब बात करते हैं रामलीला मैदान की, रामलीला मैदान में वो अनशन क्यों कर रहे थे? वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे थे। जब वो एक चैनल पर आते हैं और बताते हैं कि देश में 35 रुपए लीटर तेल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, 300 रुपए की गैस मिलेगी, ये किसके लिए काम कर रहे? भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। ये साफ है, इन तस्वीरों में साफ हो जाता है। विदेशों से वो काले धन को मंगा रहे थे, आम जनता को उन्होंने लालच दिया था। लेकिन इसके बाद योग गुरु को एक बड़ी व्यापार में उनको लाभ मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यानी मोदी जी उनके काफी नजदीक है और जो मांग जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स कर रहे हैं, उन पर सुनवाई होती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उससे काफी करीबी संबंध जो हैं योग गुरु के हैं। अब आपको एक बात और बताते हैं कि योग क्यों कहा जाता है इस कारोबारी को, जबकि देश का सबसे बड़ा कारोबारी है। बाबा रामदेव लगातार धर्म के नाम पर कारोबारी करता है। उसका उदाहरण ये है कि अभी उन्होंने बचकाना एक बयान आया है, उनके जो सहयोगी हैं बालकृष्ण, उनका एक बचकाना बयान आया है कि देश में एलोपैथिक दवाई ईसाई धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। ये क्या सवाल है? धर्म के नाम पर आप लोगों को उलझा के रख रहे हैं। आप धर्म के नाम पे, राष्ट्रभक्ति के नाम पर आप आयुर्वेद को बढ़ाना चाहते हैं। जो बाबा रामदेव यही नहीं रुके, वो बरसों से, सदियों से जो एलोपैथिक दवाइयां चल रही हैं और जो एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं बड़े बड़े डॉक्टर, जो महंगी डिग्री लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं, दुनिया को बचाए रखे हुए हैं, उस एलोपैथिक दवाई पर सवाल उठा रहे हैं। और प्रधानमंत्री को देखिए, उनका जवाब बाबा रामदेव के लिए अभी तक कोई नहीं आया, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये क्या देशभक्ति है? कि अचानक से आप देश के डॉक्टर जो इतने लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को बचाने का प्रयास में खुद भी दम तोड़ रहे हैं, उस पर आप हाथ उड़ा रहे हैं।
यही नहीं, बाबा रामदेव यही नहीं रुकते हैं, अब वो लगातार हर रोज कोई ना कोई ऐसा वीडियो वायरल कर रहे हैं जो देश के खिलाफ। अब तो अंधभक्त भी कहने लगे हैं कि जो आयुर्वेद है वो हिंदुत्व की दवा और जो एलोपैथिक है वो ईसाइयों की दवा। ये कौन सा लॉजिक है जो ईसाइयों की दवा एलोपैथिक, या ईसाई जो है वो एलोपैथिक दवा जो है खाने से आप ईसाई अपना लेते हैं या धर्मांतरण को बढ़ावा मिलता है। ये देश में एक गंदी राजनीति चल रही है जो बाबा रामदेव ने शुरू की है। लेकिन यहाँ पर ये बताना आप जरूरी समझते हैं कि देश में जो कुछ चल रहा है, देश में जो महामारी चल रही है, उसमें केंद्र सरकार पूरी तरह असफल हुई है और ध्यान बटाने के लिए शायद बाबा रामदेव को मैदान में उतारा गया है, जो लगातार इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, एलोपैथिक डॉक्टरों पे आरोप लगा रहे हैं, एलोपैथिक डॉक्टरों का अपमान कर रहे हैं। और देश का एक जो मीडिया है, एक वर्ग जो मीडिया का जो एक वर्ग है, वो लगातार इसी पर प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसी पर डिबेट दिखा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। देश का यानी देश का ध्यान जो है वो लगातार वो इस ओर मोड़ दिया है और महामारी पर से ध्यान हटा रहा है, जिसमें मोदी सरकार लगातार फेल हो रही है। यहाँ पर हम एक बात और कहना चाहेंगे कि एक अभी राष्ट्रीय अखबार ने एक खबर छापी है कल कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बना जिसने कोरोना वैक्सीन लगाई। अब इस पर भी आप देखिए, आखिर उस राष्ट्रीय अखबार को ये सब छापने की जरूरत क्या पड़ गई। ये बात अलग है, आप गिनती में जाएंगे तो ठीक है, 20 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है भारत में, इससे आगे सिर्फ 29 करोड़ अमेरिका का है जो नंबर 1 पर चल रहा है। अब आप इस खबर को आप उल्टे तरीके से लीजिए कि 20 करोड़ जो वैक्सीन लगी है वो कितनी जनसंख्या में लगी। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या में से मात्र 20 करोड़ की वैक्सीन लगी, जबकि अमेरिका 29 करोड़ 33 करोड़ की जनसंख्या में से 29 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुका है, वो नंबर 1 है। उसके बाद इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये लगातार इनकी संख्या कम है और लगातार वैक्सीन लगा रहे हैं और अपने देश में लगभग 90-95% लगा रहे हैं। दूसरे नंबर पर कैसे आ सकता है जिसकी संख्या 1 अरब 40 करोड़ हो और उसने 20 करोड़। लेकिन मीडिया ये कुछ भी दिखा सकती है, आपको कुछ भी परोस सकती है, लगातार परोस सकती है, ये आप देख रहे होंगे। आप भी देखिए और सच को जानिए। हर चीज सच नहीं होती, सच दिखाने का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन है वो सब कुछ झूठ पर आधारित। हम आपको अगली बार फिर ले चलेंगे किसी और खबर के मुद्दे पर। तब तक के लिए हम आपको छोड़े जाते हैं। तब तक मुझे यानी निर्दोष से इजाजत। नमस्कार। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.